मुझे साहब सर एक महिला की हत्या का वारदात जो आरोपी गिरफ्तार किए 25 जनवरी की घटना है, शांतिनगर है, उसमें गुजर की थड़ी के पास थाना क्षेत्र मानसरोवर, उसमें श्रीमती नीलम कंवर है, इनका मकान शांतिनगर में है। ये मकान में रहती है, प्लस कुछ किराएदार रहते थे, जिनका गला कोई धारदार हथियार से रेत के और हत्या की गई थी। इस घटना को बड़े गंभीरता से लेते हुए काफ़ी एंगल्स पर तफ्तीश की गई। मुलजिम के बारे में इसमें कोई सुराग तब तक नहीं था। मृतका की जो जिस तरीके का मतलब उसका व्यवहार था, उसको ध्यान में रखते हुए, प्लस जो कॉलोनी में है उसमें जो लोग आने जाने वाले थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए काफ़ी अनुसंधान किया गया। इस घटना को सुलझाने में सीसीटीवी कैमरा से काफ़ी मदद मिली, जिसमें उस मकान की तरफ जाने वाले और उस मकान के फर्दर आगे डाइवर्स होने वाले सभी जगहों के सीसीटीवी कैमरास निकाल करके काफ़ी रिगरसली उनको देखा गया और देखा भी इस परिप्रेक्ष्य से देखा गया कि मकान की तरफ कौन गया और फिर आगे वाले जहां कैमरा अवेलेबल थे उस तरफ से कौन बाहर निकला और कौन नहीं निकला। इस तरीके से इस दरमियान कुछ काफ़ी व्यक्ति शॉर्टलिस्ट किए गए, जिनके कुछ फुटेज जिस तरीके के हमें उपलब्ध हुए उनसे हमने उनकी बतारसी की। फिर इस घटना में सभी एंगल्स को ध्यान में रखते हुए सारे एनालिसिस करते हुए अजीत सिंह, जो मूल रूप से सीकर का रहने वाला है और अभी मदरामपुरा की तरफ रहता है, उसे और सुरेश सोनी, इन दो व्यक्तियों का घटना में मौके पर घटना कारित करना स्पष्ट हुआ, जिनको ला करके पूछताछ की गई, जिन्होंने ये घटना कारित करना कबूल किया है और जिनको इस प्रकरण में अनुसंधान किया जाकर आगे पूछताछ और कार्रवाई जारी है। तो सीरियल किलर उसको बताया गया है जी। सीरियल किलर कैसे है? इसकी अजीत के चोरी, नकबजनी प्लस हत्या और अवैध हथियार के कई मामले पहले से दर्ज हैं। इसमें 2 मामले सांगानेर थाने में हत्या केस के ऊपर दर्ज हैं, जिनमें इनका चालान हुआ, और एक मामला मुहाना थाने में दर्ज है, जिसमें इसका हत्या में चालान हुआ है पहले। उस समय इसके द्वारा पत्थर से वार करके हत्या कारित करना सामने आया था। आपस में इनका कोई रिलेशन है या क्या कारण? अजीत ये जो मृतका है, इनका एक घर शांतिनगर में है और उस मौके के पास में ही एक प्लॉट था जो मूल रूप से 2 जनों का था, जिसमें से एक हिस्सा मृतका के पति ने खरीद किया था। वो जो घर था वो अजीत के दोनों मामा का था। अजीत 8वीं 9वीं 10वीं 8वीं तक इधर ही रहा था अपने मामा के पास, और वहाँ से मृतका का घर करीब 200 मीटर की दूरी पर है, और मृतका के पति भी एक स्कूल में पढ़ाया करते थे जिसमें पढ़ा था, और इसका काफ़ी आना जाना पहले से उनके यहाँ पे रहा। और मृतका की जो लड़की हैं वो इससे करीब 5-6 साल बड़ी है, ये उससे भी पढ़ा करता था उस टाइम में। और मृतका के जो व्यवहार से प्राइमरीली जानकारी जो मिली थी वो यही थी कि वो स्वयं अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखती थी। मकान का दरवाज़ा हमेशा बंद रहा करता था, वो अकेली रहती थी। कुछ समय पहले तक उनकी बेटी और परिवार भी उनके साथ रहता था, लेकिन वैसे वो कभी भी किसी को बिना नाम पूछे, खिड़की में से चेहरा देखे बिना वो अंदर नहीं होने देती थी। ये तथ्य भी शुरू से इम्पोर्टेंट था। अभी इनको गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मृतका के 2 मकान थे, उसमें कुछ प्रॉपर्टी भी और उनकी थी। मृतका के पति भी फौज से रिटायर्ड थे, उनके पास भी अच्छे पैसे थे, और मृतका के जो दोनों मकानों में किराएदार रहते हैं उससे भी मंथली करीब 30-40 हज़ार रुपये किराया आता था। अभी घटना का क्या कारण है इस बारे में गहनता से अनुसंधान जारी है, पूछताछ की जा रही है, और सभी एंगल्स को ध्यान में रखते हुए पूछताछ की जा रही है। जी, प्री प्लान था पहले से? नहीं, गया ऑब्वियसली प्री प्लानिंग से ही था। घटना के समय जब ये गया और उसके बाद चाकू साथ में लेके गया था, और धारदार चाकू था, और ये भी था कि बड़ी उसको जो नौसिखिया की तरह नहीं, मतलब काफ़ी उसको जो कट था वो शार्प कट था, और जो बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ था उसमें भी बात आई थी कि साहब काफ़ी इसके अंदर मतलब एक्सपर्टाइज थी उसमें काटने में। सर, अजीत के बारे में बताया, इसकी जो बिहेवियर है इसका, ये शराब पीता है, फिर इसके अंदर एक सनकपन होती है और फिर ज़्यादातर वारदातों को अंजाम देता है। तो क्या जितनी भी वारदातें इसने की हैं शराब के नशे में की?
शराब के नशे में है या नहीं, इस बारे में तो अभी अनुसंधान करेंगे। पिछली वारदातों का क्या उस समय इसका रिकॉर्ड रहा था वो भी हम देख के उसके बाद में अनुसंधान करेंगे। वो होश में था उस वक्त जिस वक्त हत्या की? हाँ, अजीत घटना स्थल पर अजीत खुद मोटरसाइकिल चला के गया था और जो सुरेश है वो पीछे बैठा। कुछ सामान घर से लेके गए और पैसा इस बारे में पूछताछ और कर रहे हैं हम। सर हथियार जो यूज़ किया हुआ आज उनको अरेस्ट किया, अभी पूछताछ जारी है। कारण अभी प्राइमरीली इनसे पूछताछ के अंदर जो सामने आया है अभी एक तो कि महिला के पास काफ़ी रकम रहती हो, एक तो ये अंदेशा है, और दूसरा अभी और भी अगर इसके अंदर किसी तरीके की बात है तो उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। जी, मृतका वहाँ अकेली रहती थी, उसके पास कितना कैश था ये घर वालों को भी कोई इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। नॉर्मली उसका व्यवहार ये था कि वो हर महीना 2 महीना से अपने गांव जाया करती थी, तो वह गांव में बैंक में और उसके अंदर वो जमा कराया करती थी। कितना सर ये वारदात करने के बाद में कहाँ रहे, कहाँ से इनको वारदात करने के बाद इनके अभी उन सब चीज़ों पे अनुसंधान जारी है, क्योंकि वारदात करने के बाद ये कहाँ थे, हमें इनके बारे में तो पूरी घटनाक्रम जब तफ्तीश करते करते इस लेवल पे सारे फुटेज करेक्ट करते हुए, इनको डेवलप कराते हुए, गाड़ी के बारे में आइडिया लगाते हुए, प्लस दूसरे साथी के बारे में आइडिया लगाते हुए, अब हम जब इस निष्कर्ष पर पहुँचे तब आज इनको ला करके हमने पूछताछ की। जयपुर में ही रहे सर या जयपुर के बाहर भी जाए? जयपुर से बाहर भी जाना अजीत का सामने आया है, उसके बारे में जाँच करते हैं। ये अजीत और सुरेश का दोनों में कोई रिलेशन है या दोनों? ये दोनों जेल में साथ रहे थे। अजीत जब मर्डर में पहले जेल में बंद था, और सुरेश के भी करीब 12-13 मुकदमे चोरी नकबजनी के पहले से रहे हैं, और ये जयपुर जेल में दोनों साथ में रहे थे। वहाँ से इनकी जानकारी थी, और 5-6 महीने पहले सुरेश 5-6 साल पहले छूट के आ गया था। उसके बाद ये वहाँ सांगनेर साइड में वहाँ चाय की होटल और एल्यूमिनियम के गेट बनाने का काम कर रहा है। वहाँ पे अजीत अपनी गाड़ी जो टैक्सी चलाता है वो कई बार खड़ी करता था, तब इनका संपर्क हुआ। कैसे चलाता है मेन जो आरोपी है?